हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसके पहले अभी हम लोगों ने प्रायिकता में एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व किया था और उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उनको हमने सॉल्व किया था। और आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करने वाले हैं और इसके भी हम जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी है। यहाँ पे दिया हुआ है पी ए बराबर 3/5 और पी बी मतलब बी की प्रायिकता। आपके पास दो घटनाएं हैं, ठीक है। एक घटना ए है और दूसरी घटना बी है, दोनों की प्रायिकता दी गई है। तो आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये बोल दिया है कि ए और बी दोनों कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको क्या निकालना है, ए और बी की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। साथ में घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, ए और बी की प्रायिकता निकालनी है। अच्छा, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसी दो घटनाएं जो एक दूसरे स्वतंत्र हों, मतलब एक घटना के होने का असर दूसरी घटना पे ना पड़े, तो ऐसी घटनाओं को अपन स्वतंत्र घटना कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एक पासा है, पासा को जब आप फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास एक प्रतिदर्श समष्टि है जिसमें कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब उसी में से दो घटनाएं ली गई हैं, एक ए है और दूसरी बी है। ए क्या डिनोट कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है सम संख्या को, कि पासे पर सम संख्या आना, है ना। और बी क्या डिनोट कर रहा है, पासे पर विषम संख्या आना। अब जब हम सम संख्या की बात कर रहे हैं, पासे को हमने फेंका तो इन्हीं दोनों में से कोई एक घटना होगी, एक समय पे एक ही हो सकती है। मतलब हमने फेंका तो सम अंक आएंगे तो घटना ए होगी और विषम अंक आता है तो घटना बी होगी। मतलब एक ही समय पे दोनों घटनाएं नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एक ही घटना हो सकती है, मतलब दोनों घटना एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। सम अंक आएगा तो या तो 2 4 6 आ सकता है, विषम अंक वाले की बात होगी तो 1 3 5 हो सकते हैं। तो इस तरह से एक घटना दूसरी घटना से क्या है, बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, स्वतंत्र घटना कहलाती हैं। मतलब एक घटना के होने का असर दूसरी घटना पे बिल्कुल ना पड़े, कोई फर्क ही ना पड़े, तो ऐसी घटना कहलाती हैं स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है। तो अभी हमने ए और बी की प्रायिकता निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया था। वो सूत्र क्या था, अभी तक हमारे पास जैसे दो घटनाएं हैं, एक हो चुकी है मान लो, और उसकी प्रायिकता निकालने के लिए किसका प्रयोग करते थे हम करते थे ए और बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ पे बी घटना हो चुकी रहती है, मतलब बी का असर कहीं ना कहीं घटना ए पे पड़ता है। लेकिन जब घटना स्वतंत्र होती है तो एक घटना के होने का असर दूसरी घटना पे नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे जो ए की प्रायिकता होगी वो बी घटना बी से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब यहाँ पे अपन बी ना लिखें तो भी चलेगा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी है। मतलब ए और बी दोनों घटनाओं के होने की प्रायिकता क्या मिलेगी अपन को, ये हो जाएगी पी ए इंटू पी बी। तो पी ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ए की प्रायिकता दी गई है 3/5, तो 3/5 गुण से बी की प्रायिकता कितनी दी गई है, 1/5 गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3/25। तो इस तरह से ए और बी की प्रायिकता मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और भी जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यदि आपको दिक्कत होती है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।